हमारे चैनल महबूब आलम रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है वो स्वीडन की है, जो कि एक अहमद अल्लूस नामक व्यक्ति की है, जो कि कुरान जलाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। उसके बारे में ये वीडियो है। पहले वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर उस पर बात करते हैं। लेट्स प्ले दोस्तों। स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इजराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन के इस मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबिल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साला नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था। मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुनें और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाख गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबिल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकराईद के दिन स्वीडन में सलमान मोमिका नाम के एक नास्तिक व्यक्ति ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के ठीक सामने कुरान को जलाने का घिनौना काम किया और इस काम में स्वीडन सरकार ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि जिस वक्त वो कुरान जला रहा था उस वक्त उसकी सिक्योरिटी में पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन इस बार स्वीडन में कुरान के जलाए जाने के हादसे के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट दिखाई दिए, जिसके बाद अब स्वीडन की सरकार धार्मिक किताबों को जलाने के खिलाफ कानून बनाने की योजना बना रही है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इस्लाम के प्रचार प्रसार से भयभीत नजर आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, स्वीडन में हर साल लाखों लोग कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये बात मुस्लिम विरोधियों को खटकने लगी है। यही वजह है कि वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो। इसमें स्वीडन के एक व्यक्ति अहमद अल्लूस द्वारा एक बेहतरीन तरीके से प्रोटेस्ट किया गया कि कुरान जलाने के विरोध में उसने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मुझे भी बाइबिल और तौरात जलाने की है वो आज़ादी दी जाए। तो कोर्ट ने उनको वह परमिशन दे दी। लेकिन बाद में जब न्यूज़ वाले सभी लोग इकट्ठे हुए कि देखते हैं एक मुस्लिम नौजवान द्वारा
तौरात और बाइबिल जलाना जो प्रदर्शन है वो देखते हैं। तो जब देखा गया दोस्तों, तो आखिर समय में उस अहमद अल लूस नामक व्यक्ति ने लाइटर को फेंक दिया और यूँ कहा कि मैं इन किताबों को कैसे दिला सकता हूँ जिसका जिक्र मेरी कुरान मजीद के अंदर है कि ये आसमानी किताबें हैं और मेरी कुरान भी आसमानी किताबें हैं। लेकिन मैं उस दर्द को बयान करना चाहता हूँ जो दर्द कुरान जलाने के बाद हमें हुआ है, कि जो दर्द आज यहूदियों और ईसाइयों को हो रहा है कि उनकी जो किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, वो जल रही है। उनसे कहीं ज़्यादा दर्द हम मुसलमानों को हुआ जब हमारे कुरान को जलाया गया। तो ये थी दोस्तों वीडियो। बेहतरीन तरीके से इस युग का प्रोटेस्ट है वो पूरी दुनिया में देखा गया और फिर उनके पक्ष में बहुत से लोग आए और उन्होंने कुरान जलाने के विरोध में मतलब है वो प्रोटेस्ट करने के लिए अपना साथ देने की बात कही। तो ये थी दोस्तों वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।